कमाना और मांगना हमारा हक, हमें पूरा लेना है। हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को, हमारी बहनों को सबकी रक्षा करनी है। हमारे हिंदू को अब नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए और एक होना ही चाहिए। धर्म विरोधी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे रह गए। उन्होंने संसद में बोला था हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। हम कश्मीरी हैं। पूरे दुनिया में एक भी देश दिखा दीजिए जो हिंदू का है। मुसलमान के 52 देश या 53 देश है। बाबा ही हैं जो हमें हिंदुओं को बचा सकते हैं। इस वक्त हिंदुओं को बचाने वाले बाबा हैं। होना चाहिए। आप एक नहीं होंगे तो कब एक होंगे? हिंदू के एक होना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दो। जय श्री राम। जब तक सनातन धर्म जिंदा रहेगा तभी तक भारत सुरक्षित रहेगा और भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे। बोलो जय बागेश्वर धाम की। यहाँ बाबा बागेश्वर की कथा हो रही है। अभी लगातार बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा चलती रहेगी। जो है हनुमान जी की कथा भी करते हैं और तमाम जो देश में चल रहा होता है उनको लेकर भी बातचीत करते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं, चाहे वो नीले ड्रम वाली किस्से हो या फिर पहलगाम हो या फिर सनातन को लेकर बात हो। बाबा बागेश्वर किसी भी जो समाज के लिए सही होता है वो बात करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ तमाम भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, सुरक्षा का चौक चौबंद व्यवस्था है और एक तरह से बोला जाए शालिनी तो ये मेला जैसा लग रहा है कि भक्त बहुत दूर दूर से आए हैं। हम इससे पहले भी आए थे जब बाबा बागेश्वर की कथा नहीं शुरू हुई थी, तब भी भक्तों की इतनी भीड़ थी। कोई ऋषिकेश से आए थे, कोई बहुत, और जो लोग कितनी बार 4-5 साल बाबा बागेश्वर के धाम में रहे हैं वो भक्त भी यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ। जो है लोग जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करें कि आखिर बिल्कुल भगवा हो रहा है, हर तरफ भगवा है। यही सनातन की सबसे बड़ी ताकत है, बागेश्वर बाबा की ताकत है कि हमारे हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं और वो काफ़ी बड़े मुद्दों पे जैसे कि आपने कहा बातें करते हैं तो लोगों पे उनका असर पड़ता है और लोग उस राह पे, पॉजिटिव राह पे आगे बढ़ रहे हैं। शायद बिल्कुल, और उनके कुछ ऐसे बयान भी होते हैं जो युवाओं के लिए होते हैं, जैसे शादी को लेकर बात हो या माता पिता की बात मानने को लेकर बात हो। बिल्कुल, हम युवा से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए सर आप? हम नरेश वो निहाल विहार से। नाम क्या है? विपिन नाम है मेरा। क्या सोच कर आए? बाबा की कौन सी बात आपको पसंद आती है? बाबा की हर बात पसंद आती है। हिंदू, कट्टर हिंदू को जो बोलते हैं ना, कट्टर हिंदू की तरफ है हम। आई लव बागेश्वर धाम। वो जो बोलते हैं ठठरी के बड़े हैं, ठठरी के बड़े, वो बहुत यूज करते हैं शब्द। सबकी भाषा अलग अलग होती है, कोई अपनी भाषा कैसे यूज करता है, कोई ऐसे बाबा ऐसे करते हैं, पसंद करते हैं सब बाबा को, अच्छे लगते हैं सबको। हिंदू जगाने की बात करते हैं, हिंदू जगाने की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर और कुछ नहीं करते, हिंदू जगाने की बात करते हैं। मतलब हिंदुओं को जगाने के लिए बाबा बागेश्वर पैदा हुए हैं। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बोलो जय बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर इतने सारे मुद्दों पे बात करते हैं, सनातन पे या जो भी कुछ हो रहा है देश में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मुद्दा है और हमारे हिंदुत्व के लिए बिल्कुल वो तो जिंदा रहनी चाहिए ना मैडम। बिल्कुल जिंदा रहने के लिए तो काम होना ही चाहिए। बात कही थी वो भी बहुत अच्छी है। जो वहाँ पे जो कश्मीरी का के लिए काम बहुत अच्छा किया था उन्होंने और काम। तो आपको लगता है कि हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की तरफ बाबा जो काम कर रहे हैं जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूछ के मार रहे हैं अगर जरूरी नहीं है। सबके लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए। आप लोग अभी बाबा बोल रहे हैं कि हिंदू एक गांव बना रहे हैं जहां पर हिंदू लोग सनातन धर्म से रहेंगे। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? बाबा को एक हिंदू गांव बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, तो बहुत जरूरी है आने वाले टाइम के लिए, बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा है, ये हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए। हमारा हिंदू बहुत जरूरी है, शुरू से ही हिंदू राष्ट्र है तो अब बन जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो कह रहे हैं, बाहरी लोग आए ना, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पहले हिंदू गांव बनेगा, फिर हिंदू जिला बनेगा, हिंदू तहसील बनेगा, फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैडम हमारी परंपरा 5000 साल पुरानी है तो वो उसे ही जीवंत कर रहे हैं, वो नया नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझिए आप, 5000 साल पुरानी परंपरा उसे जीवंत कर रहे हैं, वो कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। इस बात को पब्लिक को समझना चाहिए। हमारे साथ और भी भक्त जुड़ चुके हैं। शालिनी, कहाँ से आए सर आप? दिल्ली से ही आए। नाम क्या हुआ? कुमारकांत। आज पहले दिन आए हैं या फिर इससे पहले भी आए थे? इससे पहले से भी आए। पहले दिन। कुछ ऐसी बात जो बाबा ने कही और आपके जहन में बैठ गई हो? हाँ जी, 2 साल से जा रहा हूँ बागेश्वर धाम। कुछ कृपा हुआ है, कुछ कृपा चल रहा है। बाबा सनातन को लेकर बहुत बातें करते हैं, बोलते हैं सनातन राष्ट्र बनना चाहिए, सनातन गांव बना रहे वो अपने गांव बागेश्वर गढ़ा में। आपको इस पे क्या कहना है?
सनातन धर्म बनना चाहिए जी, सनातन धर्म के कहते बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, सनातन धर्म की बात करते हैं बाबा? जब तक सनातन मैडम जब तक सनातन धर्म जिंदा रहेगा तभी तक भारत सुरक्षित रहेगा और भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान वालों को ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग पहलगाम में जो ये गंदी हरकत की है उसका जवाब मोदी सरकार करारा जवाब देगी और उनकी कल्पना से भी ऊंचा जवाब मिलेगा उनको। और ये पूरा भारतवर्ष, पूरे नौजवान, पूरा भारतवर्ष का खून खोल रहा है। ये जो हमला उन्होंने, ये गंदी, ये जो धोखा, ये जो आम जनता को निशाना बनाया गया है, अगर उनकी ताकत है तो आमने सामने आकर युद्ध करे भारत के साथ। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से पास से ही हूँ। दिल्ली के पास से ही आए हैं, क्या नाम है आपका? विपिन। तो बाबा बागेश्वर के यहाँ दरबार में आने का क्या आपका मतलब क्या मकसद है कि क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं? सच्चाई बस। अच्छा, तो हिंदुत्व को लेके जो वो बातें करते हैं कि बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है, वो बातों में आपको लग रहा है कि हमारे देश को एक नया मैसेज मिल रहा है कि बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और हम सबको सनातन अपनाना चाहिए, सनातन को बढ़ावा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा लग रहा है कि बाबा सनातन को बढ़ावा दे रहे, हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जरूरत है इस टाइम जरूर, बहुत जरूर है, बहुत जरूर, इसी चीज की जरूरत। क्योंकि बात धाम पे भी आके बहुत अच्छा मिला, वहाँ पर भी बागेश्वर धाम में भी जाके ना बहुत शांति मिलती है। अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चे भी आए हैं साथ में, छोटे छोटे, आप लोग बच्चों को भी लेके आए हैं। और ये देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ आई है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लगता है? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो बेटा, कैसा लग रहा है? जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। शर्मारी है। कॉफी खाओ। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छा है और हिंदू राष्ट्र लेके आए वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ जी। तो देश में जो इस तरीके का माहौल चल रहा है, बाबा ने इस पे भी बहुत कुछ बोला है। हाँ। कि जवाब देंगे, प्रधानमंत्री ने बोला घर में घुस के मारेंगे। आप क्या कितना गुस्सा है? ये सही बोला है उन्होंने, जो घर में घुस के मारेंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने जो करा है वो बहुत गलत किया है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया, टाइम आ गया कि हिंदू को एक होके इस चीज का जवाब मांग होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब एक नहीं होगा तो कब एक होंगे? हिंदू के एक होना चाहिए और पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देना। हाँ जी। जय श्री राम। शालू, देखा आपने कि किस तरीके से लोगों की अलग अलग राय है। मोदी से आग्रह है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। आप मानते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए? खत्म नहीं, उनके सबक सिखाना चाहिए जो उन्होंने किया है, जो हमारे माँ बहनों के साथ किया, उनके साथ बिल्कुल वैसे बर्ताव करना चाहिए। अच्छा, जैसे इनको जो है अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। इन्होंने जैसा किया है उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र जय बनना श्री ही राम। चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उनकी नस्लें याद रखें। हमारे हिंदू को अब नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल जागना चाहिए और एक होना ही चाहिए, क्योंकि धर्म विरोधी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम पीछे रह गए और इस बार धर्म विरोधियों को भगाना ही भगाना। बाबा के आप लोग का सारा साथ बाबा के साथ है। हाँ, तैयार है, बाबा जी के लिए खूनी बने तैयार, बिल्कुल साथ है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, शादरा। देखिए आपने तो बिल्कुल बागेश्वर बाबा हनुमान जी के एकदम पूरा झंडे वंडे के साथ आए हैं। सबसे बड़ी ताकत यही है सनातन की, देख लीजिए बाबा बागेश्वर की और सनातन की ताकत है। क्या कहना चाहेंगे बाबा को देख के, कैसा लगता है? आप बस बाबा को देख कैसा देखा है पास से आज तक कभी? एक बाबा ही हैं जो हमें हिंदुओं को बचा सकते हैं। इस वक्त हिंदुओं को बचाने वाले बाबा हैं और मुझे कोई नहीं। हिंदू की राष्ट्र जो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वही है बाबा रामदेव। बाबा सोचना चाहिए कि हमें जाग गए, हम अपना हक हम खुद मांगे। सब जगह बाबा नहीं आएंगे, ना गुरुदेव आएंगे, हमें वो तो जगह है, लेकिन हमें खुद सोचना है। हम सब बहन भाइयों को सोचना है कि हमें इकट्ठा होना है, हमें इनका साथ देना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना और मांगना, हमारा हक हमें पूरा लेना है। हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को, हमारी बहनों को सबकी रक्षा करनी है। तो सुना आपने कि कैसे इन्होंने अपनी बात को रखा है। ये नारी शक्ति देखिए, ये बात कही है। आप क्या कहना चाहेंगी? बाबा बागेश्वर के दरबार के बाहर आप
खड़ी हैं, इतनी सुरक्षा है अंदर, इतनी तैयारियां हैं, भव्य तरीके से लोग आए हैं बाबा को देखने के लिए। बेचैन तो हो रही होंगी? हाँ जी। तो देखने के लिए बेचैन हो रही बाबा को, तो अच्छा लग रहा होगा आप लोग? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देशवासी सबको एक होना चाहिए और हिंदुओं को एक होना चाहिए। इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा। हमारे बाबा इतनी कम उम्र में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अब भी हमारी आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेंगी। क्या नाम है आपका? सतपाल ठाकुर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी। तो आप बाबा बागेश्वर आप पहले भी बहुत सारे मुद्दों पे बोल चुके हैं, चाहे वो उनके नीले ड्रम वाली बात हो जो मेरठ में हुआ, या देश में अब आतंकी हमला जो हुआ, सब सारे मुद्दे, वो सारी चीज छोड़िए। बाबा की शादी का इंतजार है कि नहीं आप लोग को? बाबा ऐसे ही ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। शादी करनी चाहिए। हमारे छोटे गुरुदेव को हम देखना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि हमारे लिए वो वैसे रहे, लेकिन हम हिंदू को एक होना जरूरी है। और ये लास्ट मौका है जो हिंदू को धर्म को देख के जिन्होंने ये कत्ल किए हैं, ठीक है ना। हमारे हिंदू, हमारे सनातन, आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो तो कत्ल किया है। कत्ल जैसी चीज तो हिंदू कर ही नहीं सकते। जो हिंसा कर रही है, जो मूल्य है ना, सही में कह रही हूँ, वो हिंदू को देख के जिन्होंने ये चीज की है ना, तो हम सबको भी एक होने की बहुत जरूरत है। तो ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल एक होने की बिल्कुल जरूरत है। तो ये बताइए, बागेश्वर बाबा के जो प्रवचन होगा सारे सब पूरा सुन के जाएंगी? जी बिल्कुल, 5 हम जो कथा है 5 दिन की वो तो हम सुनेंगे, हम उनके साथ भी हैं। और हम यही कहना चाहूंगी कि अभी हम जितने भी सनातन धर्म के हैं जो यहाँ है वो तो आ चुके हैं, और जो घर में सोए हुए हैं ना, तो प्लीज जाग जाओ, वरना ये ना हो कि तलवार की नोक पे सलवार पहनाई जाए। तो हम हिंदू एक हो जाओ, घर में हो तो बाहर निकलो प्लीज। बाबा बागेश्वर ने एक बात कही अपने एक दरबार में, उन्होंने ये बात बोली थी कि ऐसा वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग दिल्ली में घुस के मार के जाएंगे, और अभी भी आंखें नहीं खुली तो हमारी देश का मतलब नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सारे युवा एक हो, देश सबको एक होना चाहिए और बाबा का साथ देना चाहिए। बाबा को नहीं, मोदी साहब को साथ देना चाहिए। अब मोदी साहब जो फैसला लेगा पूरा देश। मोदी साहब ने तो फैसला लिया। हाँ, नहीं अभी बाकी है। आप क्या चाहते हैं, क्या हो? मैं ये चाहता हूँ हमारे देश में जो सिर्फ पत्ते खेलने वाले हैं ना, अगर ये पहुँच जाए पाकिस्तान में तो वहाँ के मिट्टी भी ले आ सकता है। जो पत्ते खेलते हैं, जितना बेरोजगार कहते हैं ना ये लोग, वो बेरोजगार लोगों को ही भेज देना वहाँ पे, सिर्फ ऑर्डर दे दे। कोई पैसे की लालच नहीं है, देशभक्ति। उन्हें बस अगर वहाँ कुछ होता है तो यहाँ तक, अपने गांव तक, अपने मिट्टी में मिला दे, यही सोच है। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे ऑर्डर देना चाहिए, भेज दे, ऑर्डर दे दे, सिर्फ इतना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। कुछ जैसे इंदिरा गांधी ने कभी होमगार्ड को भेजा था और लाहौर तक गए थे, वैसे ही मोदी साहब बोल दे जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार कहते हैं, वो सब इकट्ठा हो जाओ। ये बताइए, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है, कश्मीर के लोगों को मेरा गोत्र काश्यप है। हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, हमने सारी बातें बता सकता हूँ। कश्मीर कौन है, किसका है? हमारा है। हम कश्मीरियों की है। मेरा गोत्र है काश्यप ऋषि का जगह है, वो उनकी तपोभूमि है। और क्या जानना चाहते हैं? स्वर्ग है कश्मीर, सुंदर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोग का कितने साथ हैं? मैं वही बात बता रहा हूँ। अकबर था, तुगल था, ये लोग क्या किया था? हिंदू को जनेऊ तोड़ा था। आज शीश साहब गुरुद्वारा जो है ये क्यों बना? वो अपना सर कटा दिए। हम ब्राह्मणों के लिए, जी। हमारे ब्राह्मणों के लिए वो सर कटाए थे। मुझे एक बात बताइए, जो लोग मारे गए हैं वहाँ पे, उसमें कुछ लोग मुसलमान भी निकले हैं? नहीं, मुसलमान वो निकले हैं। मुसलमान वो निकले हैं जो देशभक्त है, जो हिंदू का है, जो कन्वर्ट हुआ है, वो मुसलमान है। जो कन्वर्ट हुआ मुसलमान है ना, अभी वो हिंदू है, उसकी डीएनए हिंदू है, वो मुसलमान है। आज भी हम विपक्ष के नेताओं ने भी बोला है कि हम सरकार के साथ हैं। विपक्ष को बिल्कुल समझ नहीं है। नहीं, उन्होंने बोल दिया हम साथ हैं। राहुल गांधी ने बोला है जो भी करेगा। ओबीसी ने भी बोला, ओबीसी भी जो बोला है ना, क्यों नहीं बोलेंगे? वो उनकी मजबूरियां है। आप समझा करो, हमारा पहला गृह मंत्री था, आज ओबीसी जहाँ के हैं, वो देश हमारा रहता, वो कहाँ जाने के लिए सोच रहे थे। आज हमारा वो गृह मंत्री था और अभी का जो गृह मंत्री है, मुझे कुछ न कुछ जो पढ़ता हूँ और देखता हूँ, वो अमित शाह में मुझे 10% ही नज़र जरूर आता है। उन्होंने संसद में बोला था हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। हम कश्मीरी हैं, ब्राह्मण काश्यप गोत्र, कश्मीरी वहाँ से हम, कोई हमारा कश्मीर नहीं है।
लेकिन मैं जहाँ बिहार में जाके बसा था, और हमें अगर वो बोले ना तो सबसे पहले हम जाएंगे। तो बागेश्वर बाबा ने भी बोल दिया है। बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं ना, इनकी एक अलग सोच है। हिंदू राष्ट्र तो है ही ऑलरेडी। पूरे दुनिया में एक भी देश दिखा दीजिए जो हिंदू का है। मुसलमान के 52 देश या 53 देश है। हिंदू का एक भी, सनातनी का एक भी देश बताए, हिंदू भी छोड़िए। तो बस आपकी एकता बनी रही, यही सबसे बड़ी बात है ना। सारे लोग इकट्ठा रहे, सबकी एकता बनी रही, यही चाहते हैं ना बागेश्वर बाबा। कहाँ से भागेंगे? हिंदू जागेंगे नहीं तो एक दिन मारे जाएंगे। हाँ, ये तो आपको लगता है, आपको अभी भी लगता है कि हिंदू पूरी तरीके से नहीं जागा है? नहीं, बुरी तरह से जागे ही नहीं। अभी तो सोए हैं सारे हिंदू। अभी इनको जगाने के लिए मैम क्या होता है ना, कि जैसे किसी खेत को बोने के लिए उसको पहले जोतना पड़ता है, उसके बाद सींचना पड़ता है, उसके बाद बीज जोड़ना पड़ता है। ये हिंदू ऐसा नहीं, इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जगाने के लिए। ऐसे वो जागने वाले हैं नहीं। ठीक है, सही बात मैम, सबसे बड़ी बात है ना, बाबा ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन ये बाबा सफल हो, हिंदू का बस धर्म है। हिंदू अगर माने ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि बाबा बागेश्वर हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे लोगों ने अपनी बातों को रखा है और बाबा बागेश्वर को वो सुनने आए हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ताकत सनातन की यही है कि लोगों ने अपने विचार खुल के रखे हैं कि वो बाबा बागेश्वर के साथ है, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए वो साथ है। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें कि आप बाबा बागेश्वर के दरबार को देखने आए हैं या नहीं आए हैं, और आप बाबा बागेश्वर से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने अपना काम तो खूब किया ही है। बाकी शालू, ये यहाँ पे जो हमने लोगों की ताकत देखी हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके, ये बहुत बड़े लेवल पे है। बहुत लोग ज्यादा लोगों में गुस्सा भी है जो देश में हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप बाबा बागेश्वर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं, हमने ये पूरी भीड़ देखी है, हमने लोगों को सुना है। जी बिल्कुल, मैं कहूँ शालिनी, तो ये मेरी एक तरह से बाबा बागेश्वर की दूसरी कथा मैं कवर करने आई हूँ। इससे पहले मैं मेरठ गई थी, वहाँ पर भी मैंने भक्तों में जो एकता देखी थी, वो जो बोला जा रहा है, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में कही थी कि पूरा राष्ट्र को एक करने की जरूरत है, 140 करोड़ जनता एकता के साथ खड़ी रहे। तो ये एकता मुझे बाबा बागेश्वर की कथा में दिखती है, क्योंकि मेरठ में भी इसी तरह की भीड़ थी, भक्तों की इसी तरह का में उत्साह था बाबा बागेश्वर को देखने का, बाबा बागेश्वर से मिलने का। और यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही मुझे लगता है, जहाँ कहीं भी बाबा बागेश्वर की कथा होती है, वहाँ भक्तों की ऐसा ही हुजूम उमड़ पड़ता है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि कितनी व्यवस्थाएं की हुई है। हम पहले भी आए थे व्यवस्थाओं को देखने के लिए, खाने से लेकर पानी तक सब कुछ की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था भी पूरी चाक चौबंद है। और जहाँ तक बात है, तो बाबा हर विषय पर बात करते हैं, भक्त भी यहाँ पर उनके भक्त उनके ही तरह है। अब ये सोचिए कि बिल्कुल बोरिया बिस्तर पैक करके लोग आए हैं, बिल्कुल तसल्ली से सुनने आए बाबा बागेश्वर को। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आपने बोला, आज खुल के बोल ही दिया है कि पूरा देश साथ में है, हम जवाब देंगे जो कुछ भी हो। लेकिन हम बात अगर बाबा बागेश्वर की करें, तो देखिए आ भी गए बागेश्वर बाबा, साक्षात वो बोल भी रहे हैं। बालाजी की कृपा है उन पे, और बालाजी कृपा बाकी अब बना रहे। बिल्कुल भक्तों का आप देख सकते हैं भक्तों का उत्साह किस तरह है। हम आपको और भी बताएंगे कि अभी कथा इनकी लंबी चल रही है, हम फिर से आएंगे यहाँ, हम और भक्तों से बात करेंगे, और वो कथा से अधिकतर कुछ न कुछ बातें निकल कर आती है। तो इस बार वो थोड़ा शादी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, युवाओं को अपने माता पिता की बात मानने को लेकर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और जो एक दिशा निर्देश होता है समाज को, वो देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। हम आप तक ऐसे ही खबरें पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहे न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।